उत्तर प्रदेश के मत्स्य विभाग मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने कानपुर का दौरा किया, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में मां गंगा नदी में 2,05,000 मत्स्य बीजों को प्रभावित किया। कार्यक्रम के पश्चात उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज के इस कार्यक्रम के लिए वे देश के प्रधानमंत्री मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का धन्यवाद अर्पित करते हैं, क्योंकि जो काम मोदी व योगी के नेतृत्व में हो सकता है वो किसी भी सरकार में नहीं हो सकता और ना ही हो सकता है। उन्होंने कहा कि आज गंगा नदी में 2,05,000 मत्स्य बीजों को प्रवाहित किया गया है और 1 लाख बीजों को आगे प्रवाह किया जाएगा। इससे नदियों के जो जल जीव है उनका स्तर बिगड़ा था वो भी सही होगा, पर्यावरण सही होगा। भाजपा सरकार ने मत्स्य विभाग को 39,000 करोड़ रुपए 6 वर्ष में दिया है, जो कि पिछली सरकारों ने 67 साल में मात्र 3,000 करोड़ रुपए दिए थे। वहीं कार्यक्रम में शिरकत करने आए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने जब संसद मामले को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इसमें सुरक्षा में चूक हुई है। विधानसभा की सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और नए गैजेट्स के आधार पर विधानसभा की सुरक्षा की जा रही है। विधानसभा में आने वाली कोई गाड़ी हो, अत्याधुनिक स्कैनर से उसकी जांच के अलावा ड्राइवर की फोटो और नंबर प्लेट का रिकॉर्ड तक दर्ज हो जाता है। इसके बावजूद सुरक्षा को लेकर क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसको लेकर विधानसभा की सिक्योरिटी और अफसरों के साथ बैठक रिव्यू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूपी विधानसभा में दर्शक दीर्घा और गाइडेड टूर दोनों ही जारी रहेंगे। देखिए, ये सौभाग्य की बात है कि आज सरकार हर फ्रंट के अंदर काम कर रही है। जो विभाग ऐसे माने जाते थे कि ये सबसे कम महत्व के विभाग हैं, उन कम महत्व के विभागों से सबसे अधिक महत्वपूर्ण विभागों में परिवर्तित करने का काम भी सरकार ने किया। हर क्षेत्र का अपना अपना महत्व है। गंगा नदी के अंतर्गत स्वच्छता हो, मछलियाँ हो, एक सुंदर तरीके से वातावरण हो, इसलिए हमारा मत्स्य विभाग माननीय मंत्री श्री हमारे निषाद जी के संजय निषाद जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रहा है और इसमें इसकी प्रशंसा पूरे देश की, अपने प्रदेश की पूरे देश में हो रही है। आज यहाँ पर लाखों मछलियों को गंगा जी में छोड़ने का काम किया गया। मछलियों के अंडों को भी किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है उसके बारे में विस्तार से माननीय मंत्री श्री संजय निषाद जी बताएंगे। आज इस कार्यक्रम में हमारी बहन नीलिमा कटियार जी के क्षेत्र में इस अटल घाट के महत्वपूर्ण स्थान के ऊपर लाखों मछलियां आज गंगा जी में समर्पित करी गई हैं, उनको छोड़ा गया है, जिससे गंगा की स्वच्छता भी बनी रहेगी और मछलियों का भी जो लोग व्यवसाय करते हैं, जो काम करते हैं गंगा के नदी के किनारे, उनको भी एक अवसर मिलेगा। बाकी के विस्तार के लिए मैं मंत्री जी से कहूँगा कि अपनी बात बताएंगे। सर, संसद की घटना के बाद विधानसभा की सुरक्षा के लिए क्या कोई अलर्ट जारी किया गया है? उसमें देखिए, उसका रिव्यू किया जा सकता है। कल जो संसद में जिस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई वो कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक थी, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि सुरक्षा को और मजबूत करके उसको रिव्यू करके आज नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, नए प्रकार के गैजेट्स हैं, हम उसके ऊपर पहले से भी काम कर रहे थे। अभी विधानसभा की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने उस हर गेट के ऊपर जो भी गाड़ी आती है उसके स्कैनिंग का, जो नीचे ऑटोमेटिकली स्कैनिंग उसके ऊपर गाड़ी जाती है वो दिखा, जैसे ही गाड़ी उसके ऊपर से गुजरती है पूरी गाड़ी का स्कैन हो जाता है, ड्राइवर की फोटोग्राफ आ जाती है और नंबर प्लेट भी आती है, तीनों चीज़ें एक साथ आ जाती हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हमारी विधानसभा सिक्योरिटी के नाते इक्विप्ड है। कल की घटना के बाद हम और उसकी करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, उसका रिव्यू करेंगे, जो भी आवश्यकता होगी करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा जनता के दर्शन के लिए, जनता के लिए गाइडेड टूर के लिए खुली रहेगी और उसमें कैसे अच्छी तरीके से हम पुलिस प्रशासन से भी, विधानसभा की अपनी एक सुरक्षा की व्यवस्था होती है, उससे भी हमारे विधानसभा के गार्ड होते हैं, कैसे ओवरऑल उसको कैसे और सावधानी बरती जा सकती है, हम इसको देखेंगे। लेकिन विधानसभा में मेरा मंतव्य है कि दर्शक दीर्घा भी चालू रहेगी और विधानसभा का टूर भी चालू रहेगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना आज के इस रिवर रेंचिंग प्रोग्राम में देश के मत्स्य पालकों को, अधिकारियों को, कि एक महती योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से जो NFDB है, नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड, उसके माध्यम से आज 1 लाख की मछली ढोली गई है, बाकी 1 लाख और है, बाद में पड़ेगी। हम लोगों ने इसको ये किया कि अब तक का दोहन होता था नदियों से, केवल उसमें कुछ डाला नहीं जाता था और पहले की उदासीन रवैये के नाते
इसमें प्रतिबंधित जाल नहीं प्रतिबंध हो पाता था, इसलिए मछली बड़ी छोटी छान ली जाती थी। अभी हम लोगों ने जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने जो ब्रीडिंग का टाइम है उस पर हम लोगों ने मछलियों पर रोक लगा रखा मारने पर। दूसरा, जाल प्रतिबंधित कर लिया छोटे नहीं में। अब मछली और डाली जा रही है और आधार कार्ड, जैसे आदमी का आधार कार्ड है वैसे हमारे यहाँ मछलियों का आधार कार्ड है। और जिस नदी की मछली है, हमारा जो NFGR है जो लखनऊ में जो मत्स्य अनुसंधान केंद्र है, वहाँ जो है मछलियों के चिप हैं कि किस नदी की मछली है उससे निकाला जाता है, उससे बॉर्डर से मछली है। आज के दिन में हम लोग यहाँ रिवर रंचिंग करने आए। माननीय हमारे महाना जी अध्यक्ष जी, हमारी नीलिमा कटियार विधायक जी हैं, इनके क्षेत्र में पिछले साल भी मैं मछली डाला था। अब इससे क्या होगा कि नदियों का जो जल जीव का जो स्तर डिस्टर्ब था वो सही होगा, पर्यावरण सही होगा। हमारे लोग जो मत्स्य पालक जो नदियों के किनारे हैं उनके लिए भी होगा कि वो उन पर जो आधारित प्रोटीन युक्त भोजन है, रोजगार है, साधन है और जो हम राजस्व की वृद्धि कर सकते हैं। ऐसे में हमारी जब से मैं मत्स्य मंत्रालय, मैं बधाई दूंगा माननीय नड्डा साहब, गृह मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने मत्स्य मंत्रालय अलग किया। पिछली सरकारों ने 67 साल में केवल 3000 करोड़ रुपया दिया था, लेकिन आज हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री ने पूरे 39,000 करोड़ रुपया 6 साल में दिया और उसके माध्यम से ये आज के दिन में रिवर रंचिंग है। इनके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में है। आपके कानपुर में ढेर सारे लोगों को साइकिल, मोटरसाइकिल, उनके व्हीकल्स हैं, RAS हैं, नई टेक्नोलॉजी से मछली पालने का। और इसी तरीके से पूरे प्रदेश में है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को मत्स्य पालन के, मत्स्य उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो इनलैंड फिशरी क्षेत्र है, जो मैदानी क्षेत्र है, उसमें उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम 1 नंबर का प्रदेश आया है। और हमें अभी इनाम मिला उत्तर प्रदेश को NFD, वहाँ जो है नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से, माननीय रूपाला जी केंद्रीय मंत्री। आज के दिन में मुख्यमंत्री संपदा योजना है, उसके माध्यम से हम पट्टे धारकों को दे रहे हैं। और नाव देखे चलने वाले गरीब जो थे, इनके लिए हम जो है सब्सिडी दे रहे हैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री संपदा योजना में, निषाद राज बोट योजना के माध्यम से। अभी इनके लिए मछुआ कल्याण कोष की स्थापना कराई गई कि जिसके पास आधार कार्ड नहीं बन पाया है उन मछुआरों को हम 5 लाख का इलाज हमारा मछुआ कल्याण कोष कराएगा। आज उनके बच्चों के फीस के लिए है, कोचिंग के लिए है। आज उनके लिए घर नहीं है, उसको घर बनाने। महिलाओं के सशक्तिकरण के नया एक सिस्टम आया है, केज, जो जलाशय में जलाशय डालने का हम लोग दे रहे हैं उसमें। तो इस तरीके से उनके दुर्घटना होने पर और होने पर आज के दिन मछुआ दुर्घटना सामूहिक है। कोई मछुआरा जो है हमारे यहाँ फ्री का बीमा है, एक पैसा नहीं लगेगा। आधार कार्ड है, फिशरीज ऐप पर जाए, हमारे फिश फार्मर ऐप पर जाए, fisheries.up.gov.in पर जाए, वहाँ पूरा सब कुछ जानकारी है। उस पर आने के बाद भ्रष्टाचार हम लोगों ने रोक दिया, सीधे DBT के माध्यम से हम लोग पैसा दे रहे हैं। तो मछुआ कल्याण कोष है, मुख्यमंत्री संपदा योजना है, निषाद राज बोट योजना है, मुख्यमंत्री संपदा योजना है, मछुआ दुर्घटना बीमा है। और जो है लेके जाए, हमारे विभाग में एक फार्म है, भरेगा बैंक से 1,60,000 रुपये बिना गारंटी के दे रहे हैं। और वो 7% जो ब्याज है, 3% मोदी जी दे रहे हैं और उसका 4% जो बचा है हम उसको दे रहे हैं। मतलब 0% ऋण पर हम उसको उपलब्ध कराने जा रहे हैं। निश्चित रूप में पिछले बार आया था, ढेर सारे प्रतिबंध हुए और उसमें पकड़े गए तमाम लोग। उसके बाद उन लोगों ने समझौता कराया कि नहीं, अब हम लोग प्रतिबंधित जाल से मछली नहीं मारेंगे। आज के दिन में आज सूचना मिला, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। और निश्चित रूप से ऐसे लोग हैं, हमें आज मैसेज आपने दिया, उस पर फिर से कार्रवाई होगी। और प्रतिबंधित जाल से कोई मछली मारेगा और जो ठीके दिए गए गंगा में ठीका नहीं है आज के दिन में। लेकिन मछुआरों को, उस नदियों के किनारे रहने वाले लोगों की, वो एक तरीके से जीविका का साधन है, उसी पर वो आधारित है। और आज के दिन में सदियों से वो आज के दिन में जो नदी किनारे रहने वाले हैं, तो उनको हम उतना ही प्रतिबंधित कर सकते हैं जितना जो व्यापारी टाइप के लोग हैं उनका व्यापार रोकेंगे। जो माफिया टाइप हैं, हमने माफियागिरी बंद कर दिया पूरे प्रदेश में। पहले 100-100, 200 किलोमीटर एक माफिया लेते थे, अब हम लोगों ने छोटे छोटे समितियाँ बन रही हैं। अब बड़े बड़े जो नदियाँ हैं उसमें 5 किलोमीटर पर एक समिति और छोटी नदियाँ 8 किलोमीटर। मतलब हम लोगों ने पूरे जो बड़े माफिया थे, गरीबों के नाम पे लेते थे, उसको हम लोगों ने खत्म कर दिया। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता मयंक सैनी की रिपोर्ट।